हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम CTF खेलने वाले हैं जिसका नाम है पिकल रिक, जिसका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो हम लोग ये CTF खेलेंगे आज। मैं ओपन VPN कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम ट्राई हैक मी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। sudo ओपन VPN, ये लैब ओपन VPN की जो फाइल दूसरी है मेरे पास, ये मेरे पास हैक द बॉक्स की है। तो हम पहले ट्राई हैक मी के चैलेंजेस मुकम्मल करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह हैक द बॉक्स पे भी जाएंगे। हैक द बॉक्स बिगिनर्स के लिए नहीं है वैसे। मैं तो नहीं कहूँगा कि बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत एडवांस होती हैं, तो यानी कि टाइम लगता है। तो चलो देखते हैं हम फिर। अभी तो हम आ जाते हैं अपना ट्राई हैक मी के बेसिक CTFs पे। हम बेसिक CTFs खेलते हैं अभी। तो लेवल 10 है मेरा। मैंने भी यानी कि लास्ट टाइम के बाद कुछ नहीं खेला, तो स्ट्रीक 0 पे है। ट्राई हैक मी का ये है कि मैंने स्ट्रीक बनाई थी 90 डेज़, आई गेस ऑलमोस्ट 90 डेज़ होने वाले थे। 83 डेज़ पे चला था और हुआ ये कि कुछ चीज़ें हुई तो मेरी स्ट्रीक टूट गई। वह रूम मैंने पहले कंप्लीट किया हुआ है, इस जिसकी वजह से टिक का निशान आ रहा है, लेकिन मैंने इसे रीसेट कर दिया तो ताकि मैं फ्रेश आप लोगों के साथ इसे खेल सकूं। तो लेट्स डू दिस। इसका एक ही टास्क है, पिकल रिक। ओके, जब तक मशीन स्टार्ट होती है तो हम कुछ काम कर लेते हैं। जब तक मशीन स्टार्ट होती है क्या काम कर सकते हैं, क्या काम करना है हमने? हम mkdir पिकल अंडरस्कोर रिक के नाम से बनाएंगे। उसके अंदर CD पिकल में जाएंगे और वहाँ पे बना देंगे टच readme.md। ओके ओके, बस अब हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे। कहाँ पे गया पिकल रिक, ये रहा। अब हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे और अब हम यहाँ पे हमें कुछ यूज़र नेम वगैरह अगर लिखना हुआ तो वो हम लिख लेंगे इसमें। तो अभी IP एड्रेस शो होने में 19 सेकंड पड़े हैं, तो हम देख लेते हैं क्या है। डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन ऑन दिस टास्क एंड एक्सप्लोर द वेब एप्लीकेशन। This Rick and Morty theme requires you to exploit a web server to find 3 ingredients that will help make this portion to transform himself back to a human from a pickle। जो ये है रिकी एंड मोर्टी, बेसिकली कार्टून पे बना है रिकी एंड मोर्टी। तो इसमें क्या है कि एक एपिसोड में जो ये साइंटिस्ट होता है, आई गेस रिकी होता है ये, हाँ रिकी जो होता है वो पिकल में टर्न हो जाता है। आई मीन पिकल जैसे अचार कहते हैं, तो उसमें टर्न इन हो जाता है। तो उसे फिर चेंज करने के लिए वो कुछ इंग्रेडिएंट्स फाइंड करते हैं, तो वो CTF उसी बेस पे है। तो IP मिल गई। सबसे पहले इसे पिंग करते हैं, देखते हैं मशीन अप है कि नहीं। ओके, मशीन से रिप्लाई आ रहा है। ओके, तो sudo ओपन VPN कह रहा हूँ, sudo nmap और पोर्ट्स निकालने के लिए हम -on और logs। ओके, sudo का पासवर्ड और लेट्स डू दिस। तो स्कैनिंग पे लगा देते हैं। ओके, 2 पोर्ट मिली हैं, SSH और HTTP, और तो कोई हमें मिली नहीं। ओके, SSH अगर हम देखें तो SSH की ना तो हमारे पास यूज़र नेम है, ना ही हमारे पास कोई पासवर्ड है, तो ऐसे तो हम एंटर नहीं हो सकते। तो बचता है HTTP। ओके, लेट्स डू दिस। HTTP ही ओपन कर लेते हैं। ओके, तो एक वेबसाइट है, Listen Morty, I need your help. I turned myself into a pickle and I can't change back. I need to burp. Morty, log on to my computer. Last week ingredient. The only problem I have no idea. Burp. Password was help Morty help. Okay. तो यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलते हैं। नोट टू सेल्फ, रिमेंबर यूजर नेम। यूजर नेम रिक रूल्स। ओके, देखें हमें कुछ ना कुछ तो मिला। हमें एक लीड मिली कि यूज़र नेम कुछ, अब ये यूज़र नेम SSH के लिए है, ये नहीं पता। ओके, अब वेबसाइट है, हम क्या करें? अब क्या करें? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम अब डायरेक्टरी हंटिंग करेंगे।
या दैट्स राइट। ओके, एक मिनट, मुझे डर सर्च के ना पहला एक पैरामीटर देखने के, अगर एक्सटेंशन देनी हो तो फिर क्या हम करते हैं। एक मिनट, इसकी ना 2 मिनट मैं देख लूँ कि अगर हमने अपनी फाइल देनी होती है। नो, ये तो स्टेटस कोड है ना। क्या था उसका, वर्ड लिस्ट तो हो गई। ओह यस, हाइफन कैपिटल एक्स एक्सटेंशंस। ओके, हाइफन ई एक्सटेंशंस के लिए होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, हाइफन ई। ओके, डर सर्च हाइफन यू। मुझे आईपी दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। आईपी दोबारा कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे दोबारा डाल देते हैं। कहाँ गया टर्मिनल, ये रहा। और हाइफन डब्ल्यू स्लैश यूएसआर स्लैश शेयर स्लैश वर्डलिस्ट स्लैश डरबी स्लैश कॉमन डॉट टी एक्स टी। ओके, हाइफन ई, मैं इसे दे देता हूँ टी एक्स टी पी एच पी सी एस एस। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ओके, रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी कर रहा है ये, आपके कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास और कोई पोर्ट नहीं है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम वेट करें बैठकर इसके बारे में। तो वेट ही करना पड़ेगा, तो हम वेट करते हैं, फिर बैठ के देखते हैं क्या मिलता है। index.html तो वही चीज़ होगी ना मेरे भाई। ओके, assets ओके, robots.txt मिला। इसकी स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद हम आराम से करेंगे, कोई मसला नहीं। ओके ओके, सर्वर स्टेटस index.html robots.txt और assets। ओके, तो एसेट्स चेक कर लेते हैं। एसेट्स क्या कहते हैं कि एसेट्स में क्या है, ऐसा शायद कुछ ना कुछ हो। एसेट्स में क्या मिलता है हमें, हम एसेट्स ज़रा खोल के देख लेते हैं इसे। एक मिनट, यहाँ पे फिर हमारे पास reports.txt भी है, reports.txt भी देखनी पड़ेगी। एक मिनट, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ इसे, ओ आ गया। अच्छा, jQuery रिकी एंड मोर्टी इमेज पोर्टल डॉट जेपीजी पोर्ट ये इमेज लिट है, आई मीन फनी है बहुत ज़्यादा। पिकल रिक, हाँ ये वो पिकल में बदल जाता है। चलो, robots.txt की फाइल देखते हैं वो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाएगी। ओके, सीम्स लाइक पासवर्ड हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पासवर्ड हो सकता है। तो पुट कहाँ करें इसे, SSH करके देखें। लेट्स डू SSH, शायद SSH से कुछ हो जाए, देखते हैं। SSH एट R1CKRU L3S ओके यस, शायद हम लॉगिन हो जाएं। डिनाइड, हमारे पास पब्लिक की नहीं है, IDRS से नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं। अगर SSH के क्रीडेंशियल्स हैं ही नहीं है, तो इसका मतलब वेबसाइट पे कोई ना कोई लॉगिन पेज है इस IP पे। तो लॉगिन, ओके, login.php, यस सी। तो PHP की अगर मैंने डाली होती तो शायद मुझे नज़र भी आ जाता। वैसे मैंने डाली थी, शायद इसमें यहाँ पे नहीं होगी तो इसे नहीं मिला। वर्ड लिस्ट हमें ज़रा अच्छी तैयार करनी पड़ेगी अब। तो वर्ड लिस्ट हम ऐसा करें कि इसका CTFs का ये फ़ायदा भी होता है कि आप अपनी वर्ड लिस्ट जो है उसे अपडेट भी कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट अपडेट करेंगे आप तो इसका मतलब ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंसिव तरीके से काम
काम कर पाएंगे, सॉरी। तो ओके ओके, कमांड्स, एक कमांड पैनल आ गया। अब ये क्या काम करता है मुझे नहीं पता। तो एक किस्म का आप कह लें कि हमें ब्राउज़र पे एक लिनक्स मिल गई है। तो ls करके देखते हैं ls क्या काम करती है। ओके, सुपर इंग्रेडिएंट्स डॉट txt की फाइल मिल गई है, इसे कैट करके देखते हैं। ओह माय गॉड, ओके नो, कैट डिजेबल्ड है। अब क्या करें, माउस पैड में खोल नहीं सकते, स्ट्रिंग्स कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स हम बहुत यूज़ करते हैं, इस वजह से आपको ऑल्टरनेटिव कमांड्स लाजमी आनी चाहिए लिनक्स की। कैट नहीं तो स्ट्रिंग्स। मिस्टर म्यूजिक हेयर, ओके, एंड आई गेस दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। ओके डन। ओके, अब हम ज़रा ना ls-la करके देखते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, वेयर आई गेस। ओके, नो 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 नो, मैं किस डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कुछ कमांड्स काम करी हैं, www.data। ओके, मैं किस डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, pwd। ओके, तो मैं हूँ cd/var में, तो मैं जाता हूँ cd/home में। एक्सेस है मुझे नहीं पता कि मैं आ गया हूँ कि नहीं, मैं क्यों नहीं गया। ओके, cd डॉट डॉट ls, वेट, cd की कमांड काम नहीं कर रही, आप क्या करें। ओके, एक मिनट, cd/home/ क्योंकि डायरेक्टरी चेंज करनी है तो cd/home/ यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं काम कर जाएगी कि नहीं। इसको क्या हो गया है, वो तो हम दोबारा कर लेंगे, cd/home/। बेसिकली इसमें है कमांड इंजेक्शन ही, तो ls। ओके, अगर हमें कुछ नहीं मिलता फिर हमें कुछ दूसरे तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, index.html, deny.html। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता ना कि बाकी फ्लैग्स कहाँ पड़े हैं। cd home करके देखते हैं खाली, ls cd, एक मिनट, ओके, sudo -l। ओके वेट, नो पासवर्ड रन ऑल, एक मिनट, तो हम sudo i बन जाते हैं, पासवर्ड तो मांगा ही नहीं उसने। अब मैं कहता हूँ cd डॉट डॉट ls, अब करें। ओके, cd/root ls। ओके, अब मेरी हो गई बस। तो अब एक काम कर सकते हैं हम, जो मैं नहीं करना चाहता, हम क्या नाम है इसका, रिवर्स शेल ले सकते हैं। तो पाइथन का रिवर्स शेल आई गेस ठीक रहेगा, तो पाइथन रिवर्स शेल, तो पाइथन का रिवर्स शेल देखते हैं वो काम कर जाए शायद। ये पेलोड रिवर्स शेल चीट शीट पेलोड ऑल थिंग्स, तो इसमें है ये, तो इसकी हम चीट शीट ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें पाइथन का रिवर्स शेल कैसे दिया हुआ है। तो ओके, पाइथन -c कनेक्ट OS r होस्ट, एक्सपोर्ट r होस्ट, हमें मुख्तलिफ ट्राई करने पड़ेंगे, pty.spawn.sh, ये ट्राई करके देखते हैं, शायद ये काम कर पाए, कर जाए शायद। तो पहले तो मुझे मशीन की आईपी देखनी होगी, 10.10.29.134। ओके ओके, तो आर होस्ट, वेट, आर होस्ट, यहाँ पे आर होस्ट, हम आर होस्ट क्यों दे रहे हैं, हमें तो एल होस्ट देना है ना।
आर होस्ट क्यों देंगे हम? ये यहाँ पे आई गेस आएगा, ये वाला शायद ठीक होगा। चलो ये वाला देखते हैं, हमें कोई ना कोई क्योंकि रिवर्स शेल चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम डाल देते हैं आईपी। ओके, ये आ गई जी आईपी। इसको यहाँ पे पेस्ट, कहाँ गई, कहाँ की पेस्ट? अबे यार डैम इट, लगता है कहीं गलत जगह पेस्ट हो गई। वो दोबारा पेस्ट हो गया, कॉपी और दोबारा ये पेस्ट करते हैं। अब इसको करते हैं कॉपी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। वेट, चेंज क्यों नहीं हो रही है? मुझे लाजमी लिखना पड़ेगा ये। वेट, ओके, टेन डॉट 10.29.134 10.10.29.134 4242। ओके वेट, ये तो बहुत ज़्यादा वो हुआ है। एक मिनट यार, ये बहुत ज़्यादा कॉपी हो गया, पेस्ट हुआ है। मुझे लगता है आईपी ऐसे डालनी पड़ेगी। टेन डॉट 29.134 आई गेस 10.10.29.134। ओके, अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ NC-LBNP 4242। आई गेस यही पोर्ट है, 4242। ओके, अब यहाँ पे तो लिसनिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, हाँ नहीं नहीं, रिवर्सल काम नहीं किया। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट IP4 नो स्पेसिस। तो बहुत सारी कमांड है, तो कौन सा ट्राई करें हम? रूबी का रिवर्सल काम करेगा इस पर? मुझे नहीं लगता। PHP रिवर्सल नहीं, ये तो पेंटेस्ट मंकी का पूरा रिवर्सल है। रिवर्सल चीट शीट, पाइथन रिवर्सल चीट शीट, शेल चीट शीट। हमें क्योंकि रिवर्स शेल ही लेना है और मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे लें। तो हम करते हैं बेसिकली, बैग से भी ले सकते हैं, बैग से ट्राई करते हैं, बैग से ट्राई करते हैं। 10.10.10.29.134। ओके, दोबारा ऊपर लिसन 4242। ओके, ये तो रिवर्सल आया नहीं। ओके, कंट्रोल सी। तो इसको ज़रा हम देखते हैं। ओके, तो सिंस के हमारे पास ये कमांड काम नहीं कर रही, कैट की ना cd की, तो हम एक काम कर सकते हैं ls/home। ओके, ls/home/rick। ओके, strings /home/rick/ वेट, पूरा एक नाम दे देते हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? ओके, वेट ls/home/rick/ वेट, ओके वेट, ls/home/rick ls/home/rick
slash home slash rig slash second ingredient cat slash home slash rig slash strings come on, execute it. ls slash home slash rig slash ls slash home slash rig home slash rig slash second ingredients. Oh, then what? Now what? Strings slash अच्छा एक मिनट में वो दे देते हैं, शायद ये कमांड एग्जीक्यूट ना करो, मुझे शायद वो देनी पड़ेगी फॉरवर्ड स्लैश. ओह कम ऑन, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, आप क्या करें. बस क्या, ओके बैक स्पेस से इसको साथ मिला देते हैं. ओके एक और आइडिया ज़हन में, ये ओके मैं इसके इर्द गिर्द लगा देता हूँ ये सेमी को, वो एक कोलन लगा देते हैं. ओह कम ऑन, सेकंड इंग्रेडिएंट ls वैसे उससे आ गया था, कुछ ना कुछ आया था, तो स्ट्रिंग्स लगाते हैं. होप के कुछ ना कुछ मिल जाए, because you know my brain is getting fired up, and one Jeritor of course, and we got it, when Jeritor. okay, अब थर्ड फ्लैग यानी कि सूडो में पड़ा होगा, तो हम देखते हैं सूडो -l, जैसे हमने पहले देखा था कि हम कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, हम सारा चला सकते हैं. तो ls/root वेट ls/root वेट ls/ में हमारे पास पड़ा है var root. हाँ तो रूट के अंदर मैं जा रहा हूँ ना, ls root रूट के अंदर जा रहा हूँ ना, तो ओहो इसको क्या हो जाता है बार बार, कनेक्शन रीसेट. ls/root ls/root slash ls/root ls/home slash ubuntu ls/home ls/root ls okay ls/ ls/root okay ls cd/root ls/root ओके रूट तो काम करना चाहिए यार. ls/root तो रूट काम करना चाहिए ना. ls/root मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं भी तो रूट ही लिख रहा हूँ. रूट ls/root slash ओके cd/root slash ls हाँ okay, maybe I'm missing sudo here. Sudo ls/root. Oh wait, ls sudo -i ls/root
ls root ls/root/ strings /root/ ओके, अब तीसरा फ्लैग कैसे फाइंड किया जाए? डैम इट, यहाँ मैं फंस गया। ओके, ls/root में कितनी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन डर करके देख लेते हैं। dir/root ls-la/root ls-l/root sudo ls-l/root/ okay, yes, third.txt strings sudo strings /root/ third.txt and we got it. Yes, Fleep juice. And there, that's how it's done. अच्छा, ये बात बतानी थी कि कमांड इंजेक्शन आपका बहुत टाइम ले सकती है अक्सर, क्योंकि अब देखें मैंने कमांड्स टाइप की, क्योंकि हम जब टर्मिनल पे काम करते हैं ना तो हमारे लिए इजी होता है, हमें फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो जब आप वेबसाइट्स पे इस तरीके से जाते हैं तो आपको कमांड्स का ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बेसिकली कमांड इंजेक्शन करते हैं। अब मैंने क्या किया, अभी तो मैंने खैर इतनी कमांड इंजेक्शन नहीं की, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि हम यूआरएल में भी कुछ पैरामीटर्स इंजेक्ट करेंगे, फिर हम कमांड इंजेक्शन करेंगे। तो अभी बहुत सारे CTFs हमारे पड़े हैं हम जिनमें कमांड इंजेक्शन करेंगे। तो अच्छा CTF है एक, यानी कि कमांड इंजेक्शन आपको थोड़ी सी बताता है कि कैसा हो सकता है कि वेबसाइट पे आपको पोर्टल दिया जाता है तो आप वहाँ पे कैसे कमांड्स लिख के एक्सेस करते हैं। तो जैसे हमने अभी किया है, मैं कुछ कमांड्स में मिस हो गया था तो वो हमने सेट किया, लेकिन तो यही कुछ है। बाकी हम आगे फिर साथ साथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के भी एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। मैं उसका भी सोच रहा हूँ कि हम बेसिकली पेन टेस्टिंग का छोटा सा कहते हैं ना कोर्स स्टार्ट करें कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें पहले, फिर एक एक टूल एक एक वेबसाइट को देखें, तो फिर हम आगे जाएं, फिर हम लास्ट स्टेप तक जाएं। तो CTF भी करेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे उसके साथ, लेकिन उससे पहले हम फिर लिनक्स हमने देखी हुई है तो हम नेटवर्किंग स्टडी करते हैं थोड़ी सी। नेटवर्किंग करने के बाद फिर हम आगे पाइथन पर मूव ऑन करेंगे, थोड़ा सा पाइथन करने के बाद फिर हम जाएंगे उस पर। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।